अच्छा देखिए, पाकिस्तान में आपने काम किया, उसके बाद वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन भी हुई। दुबई में बहुत ज़्यादा शोज़ आपने किए। वहाँ आपकी हनी सिंह से मुलाकात हुई। कैसी रही हनी सिंह से मुलाकात, बहुत कैसी अच्छी। थी? मेरी हनी सिंह से हुई, मेरी कपिल शर्मा से हुई, मेरी वो जो हैं गुरप्रीत, हाँ। गुरप्रीत को क्या नाम है? गुरमीत गुरमीत सिंह। कुगी, कुगी, गुरमीत सिंह है गालिबन। गुरप्रीत सिंह, गुरप्रीत, हाँ। अच्छा। वो जो हैं गुरप्रीत पाजी, ठीक। गुरप्रीत कुगी पाजी, हाँ। वो बहुत, वो कुछ उन्होंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किसी ने ऐसे किया, तो उन्होंने मेरी बहुत लंबा जिक्र किया उसमें मेरा, और बहुत शुक्रिया उनका, और वो बहुत प्यार करते हैं। तो एक देखें, अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी, उसका करम देखें उस ज़ात का, कि क्या होता है कि मैं अगर कपिल शर्मा साहब से मिल रहा हूँ, तो आप अगर उनसे मिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उन्हें कि सर मैं आपका फ़ैन हूँ? एक नॉर्मल बंदा अगर मिलता है, या पाकिस्तान को कोई मेरे जैसा कोई छोटा हम्म, मोटा आर्टिस्ट मिलता है, तो कपिल शर्मा को या हनी सिंह पाजी को हम्म, हम यही कहेंगे ना, हम हम्म, आपके फ़ैन हैं। हम्म। सर वो बंदा कह रहा है कि मैं तब कितना बड़ा आपका फ़ैन हूँ और कब से फ़ैन हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। ये कपिल शर्मा कह रहा है। कपिल हनी पाजी कह रहे हैं, हम्म, कपिल पाजी कह रहे हैं, यार मैं तो फ़ैन, मैं तेरा फ़ैन है ही है, बेसिकली वो पंजाब के हैं ना। हम्म, ओ यार तेरी या भरजाई तेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो साथ थी। हम्म। तो फिर वो स्पेशल उनसे मैं मिला दुबई मॉल में, भाभी ठीक से है। मिला, कपिल सर से मिला। लेकिन बात ये है कि वो इतने बड़े लोग हैं सर, हम्म, कि वो ज़रा नहीं झिझकते ये कहने में किसी मेरे जैसे छोटे मोटे आर्टिस्ट को कि हम्म। हम तुम्हारे फ़ैन हैं। ठीक। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगी आपकी, तो वो ये नहीं देखेंगे इसका बाकी, इसको दुनिया में क्या इसका नाम है, ठीक है। उसको आपकी चीज़ उनको अच्छी लगी है, वो तारीफ करेंगे। यस, वो दिल कह खोल के देंगे हम आपके फ़ैन करें। हैं। बॉलीवुड से ऑफर्स आई? नहीं सर आई है, लेकिन मैं बस किसी वजह से मैं नहीं, मतलब वो करना नहीं चाहता, या मैं किसी और तरीके से करना चाहता हूँ, या मैं एक पूरा वो काम करना चाहता हूँ। क्योंकि हमें तो ज़्यादा ऑफ़र जो इधर से आती है ना, इंडिया पंजाब से जो ठीक। लोग हैं, यही हमारे लिए ठीक। वही बॉलीवुड है। तो मैं एक कैरेक्टर बन के नहीं करना चाहता कि मुझे कोई बुलाए और कहे जी कि ये एक गामा छीदा मन्ना तू है और इसका है और ये वो इतना सा तेरा है। ठीक। नहीं वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी मूवी में काम करूँ, तो ठीक। उसका स्क्रिप्ट, उसका क्या करना है, कुछ ठीक। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी हिसाब से करूँ, यानी मैं उसका क्रिएशन भी मैं उसकी थोड़ी बहुत करूँ। मैं ठीक। ये नहीं कह रहा हूँ सारी मूवी मैं बनाऊँ, ठीक। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता कि एक करेक्टर के लिए मुझे फ़ोन आए, मुझे 2 4 5 लाख रुपए दे दें और ये रोल करवा लें और मैं अच्छा, वापस आ बड़ा जाऊँ। क्विक रैपिड फायर है। उस वक्त के हालात आपने बताए। आज जानी पैसे कितने लेता है? माहाना आमदनी कितनी है जानी की? मेरी यूट्यूब से आमदनी है, लेता तो नहीं हूँ मैं। यूट्यूब से हाँ, आमदनी है। यूट्यूब से और वो आमदनी। कितनी हो जाती है? वो हो जाती है, ये वो बाकियों की तरह कह दूँ कि शुक्र है अल्लाह का, ये हो। बाकी कहते हैं कि 1.5 ऑल्टो आ जाती है, 2 ऑल्टो आ जाती हैं, 3 आ अच्छा। जाती हैं। हाँ जी। वो इस तरह से बता देते हैं। चार नहीं सर, चार ऑल्टो आ जाती है। कितने आल्टो कितने दी है? जिन्हें भी है, कोई मेरा ख्याल को 30-40 लाख की तो है, 30 लाख की होगी, 30+। नहीं सर, हुन नहीं, पहले आ जाती सी। अच्छा। हाँ। आजकल 1.5-2 आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, पहले एक पूरी आ जाती थी। अभी पूरी नहीं आ रही नहीं, है। अभी पूरी नहीं आ रही। ठीक। गाड़ी कौन सी रखी हुई है आपने? सर आप पे इल्ज़ाम लगाया आपकी बीवी ने कि इन्होंने मुझसे ज्यादती की है। आपकी उम्र क्या है? एज क्या है आपकी? आपसे कम होगी। कितनी, 30 32 साल, 35 साल, 28 साल, हाँ। 25 साल? हम्म। बीवी के साथ कोई ज्यादती करता है? आपकी बेगम ने ये इल्ज़ाम लगाया। बीवी के साथ कौन ज्यादती करता है सर? आप करते हैं बीवी के साथ ज्यादती? जना बिल जबर का इल्ज़ाम भी आपके ऊपर बीवी लगाया से? गया। बीवी आई बीवी डोंट नो वो आपकी बीवी थी, आपके निकाह में थी उस वक्त या नहीं थी। हो। हाँ सर, वो लगा है। उसके बाद फिर नहीं, उन, ये इल्ज़ाम गलत है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना। वो गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने ये नहीं देखा कि जो डेट डाली जा रही है, जिस डेट का वकूआ डाला जा रहा है, वो हम डेट तो कंफर्म कर लें कि जानी लाहौर में था भी कि नहीं, क्योंकि लाहौर का वकूआ बना था ना। ठीक। तो मैं फैसलाबाद में था, और फैसलाबाद के शेख कासिम साहब को आप जानते हैं, जो ATV पे एंकर थे, वो जी 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 वाले, जी 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 जी। वो मेरे पास थे कुदरती उस वक्त। CCTV कैमरे उस वक्त उधर थे, तो वो पर्चा जो बेचारा वो शहीद हो गया, हम्म। पर्चा। वो खुद भी मीडिया से हैं। हाँ उनके साथ वो आपकी मनकुआ थी, हाँ आपके थी। निकाह में थी। हाँ फिर वो ताल्लुक नहीं रहा, और हाँ, अब वो इल्ज़ामात लगाती हैं पब्लिक डोमेन में आके, मीडिया में। क्यों लगाती मैं ये थी, बातें इसलिए कर रहा हूँ लगाती थी। कि वो पब्लिक डोमेन में आ गई। हाँ हाँ, वो लगाती थी, अभी नहीं। अभी भी दिल करे लगा लें, कोई नहीं, मैं, मुझे पहले भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। आपसे गलती हो गई थी। हाँ, मेरे से गलतियाँ हुई, क्योंकि अभी मैं समझा नहीं हूँ सलीका शोहरत का। कदम कदम मेरी रुसवाइयाँ सिखा देंगी। कोई जवाब देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से? मैं, आप
इतनी अहमियत होती है ना किसी चीज़ की कि आप किसी का जिक्र करें, तो जवाब देने के लिए किसी का जिक्र करना पड़ेगा मुझे, किसी को फिर याद करना पड़ेगा, कुछ बहुत भयानक बातें, कुछ चीज़ें, कुछ जो मैंने इतना कुछ किया वो मुझे याद आएगा, उस पे पछतावा होगा, जो रिटर्न मुझे मिला उस पे मुझे गुस्सा चढ़ेगा, दुख होगा। तो लिहाजा मैं कोई इतना है ही कुछ नहीं। वो तो आप अपने हाथ से पौधा लगाया हो ना एक आपने, तो वो जब वो दरख्त बन जाए, या दरख्त बना भी ना, वो समझना शुरू हो जाएगा मैं दरख्त बन गया हूँ, तो वो आपके साथ ही मतलब चलते फिरते आपको, तो उससे उससे आप क्या करें, वो आपके हाथों का लगा हुआ है। वो पौधा पौधा भी नहीं था, पौधा भी उसे मैंने बताया कि तुम एक पौधे हो, तुम लगाए जा सकते हो ज़मीन में। वो तो पौधा भी नहीं था, वो तो एक रोड पे पड़ी हुई एक चीज़ थी, एक कह लो कि पत्ता था जो हवा के साथ उड़ता फिरता था। उसको फिर मैंने लगाया, लगा के फिर उसको पानी दिया हर तरह से। फिर जब वो पौधा बना थोड़ा सा, तो फिर उसे लगा कि शायद मैं एक तनावर दरख्त बन गया हूँ। तो ये वो पता है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है, बल्कि सारी दुनिया को पता है। जो जो लोग जानते हैं स्टार्ट पे मेरे साथ शोज़ में, मतलब वो सबको पता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे बारे में ये प्रॉब्लम है ना कुछ मेरे हेटर्स को, कि प्रॉब्लम ये है कि हम इसकी कोई भी बात करते हैं तो इसने सब कुछ तो बताया हुआ है वो हमको, हम गेड़ा भी नहीं दे सकते इसको। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मेरे हाथ से बन के निकले हैं, आज वो कहते हैं कि जी हम तो यहीं ऐसे ही आए थे बड़े, तो वो नीचे कमेंट्स में 20,000 लोग उनको जलील कर देते हैं। तो इसलिए मेरा अच्छा बुरा, मेरी जो ऑडियंस है सबको पता है मेरा, मैं जो अच्छा हूँ जो बुरा हूँ, इंसान हूँ, मेरे में गलतियाँ। फेयर इनफ। लेकिन क्या वजह है कि आज आप याद भी नहीं करना चाहते उनको? नहीं, वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत अच्छा। एक मैं बात आखिरी इस बात को कर दूँ कि सर बहुत बड़ा ये एक नुकसान होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि इस तरह कोई फीमेल आके उसको जलील कर दे, उसका कैरियर ख़त्म हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी, ठीक, कि कुछ भी नहीं किया, एक बीवी ने आके इतना कहा मुझे इसने मारा है, तो उस बेचारे का कैरियर ही ख़त्म हो गया, उसको चलते शोज़ में हटा दिया गया। ऐसा हुआ है, बहुत बहुत केसेस में हुआ, बड़े बड़े एंकर्स के साथ हुआ है कि उनकी वाइफ आई है तो बेचारे, ठीक। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं दुआएं की हैं अल्लाह से कि काश ये मीडिया पे आ जाए और मेरी जान छूट जाए। मैंने दुआएं की हैं कि काश ये मेरे खिलाफ मीडिया पे आ जाएं और मेरी इनसे जान छूट जाए। जो इन्होंने किया है ना 1-2 माह में, इससे 100 गुना ज़्यादा मैं इनकी वजह से पहले परेशान था। मैं खुदा की कसम रिलैक्स हो गया हूँ इनकी ये काम करने की वजह से, मेरी जान छूट गई इनसे। मैं आपको सही बताऊँ, ये सच्ची बात है। मैं हैप्पी हूँ, शायद लोग मतलब, और हैप्पी में क्यों, और मुझे ये हौसला क्यों है, जो मेरी ऑडियंस है सर, मेरी ऑडियंस की वजह से इन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया, जितना जानते हैं मुझे, लाइक आप देखें कितना प्यार करती होगी एक आर्टिस्ट से ऑडियंस, कि मेरी एक पिक्चर वायरल की गई एक फीमेल के साथ, ठीक, बहुत ऐसे करीब मुंह के साथ मुंह, बड़ी लाड वाली, तो बजाय मुझे कुछ कहने के, नीचे मुझे जो मोहब्बत करते वो कह रहे हैं यार रे जानी भाई कमाल सेल्फी थी आपकी, यार बहुत अच्छा, यार बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये मुझे उसका रिस्पॉन्स आ रहा है।